नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साहित्य ज्ञान क्लासेस पर। हृदय के भाव जब शब्दों में ढलते हैं तो कविता जन्म लेती है। मित्रों, आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य के उस स्वर्णिम युग के बारे में जिसने भावनाओं, सौंदर्य और आत्मानुभूति को नया आयाम दिया। जी हाँ, आज हमारा विषय है छायावाद और प्रणयमूलक वैयक्तिक काव्यधारा या हालावाद। यह वह काल था जब कविता केवल समाज की बात नहीं करती थी, बल्कि मनुष्य के अंतर्मन की कोमल भावनाओं और प्रेम की पवित्रता को व्यक्त करती थी। तो हम देखते हैं उत्तर छायावादी काव्य के बारे में। उत्तर छायावादी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का बीज छायावादी साहित्य में ही निहित था। नई ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण उन प्रवृत्तियों में से कुछ छूट गईं और कुछ परिवर्तित रूप में सामने आई। उत्तर छायावादी काव्य में कल्पना का समारोह छूट गया, आध्यात्मिकता विलुप्त सी हो गई, ईश्वर गायब हो गया। संस्कृत निष्ठ भाषा के मोहबंद से भी काव्य को दूर तक मुक्ति मिल गई। उत्तर छायावादी कवियों की कविताओं में दो प्रकार की प्रमुख रूप से काव्य प्रवृत्तियां मिलती हैं। पहला प्रणयमूलक वैयक्तिक काव्यधारा और दूसरा राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। प्रणयमूलक या वैयक्तिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल। वहीं दूसरी काव्यधारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक या विप्लवनवादी या गांधीवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और सुभद्रा कुमारी चौहान। साथियों, अब हम छायावाद की पहली काव्यधारा, जिसे प्रणयमूलक या वैयक्तिक काव्यधारा के नाम से जानते हैं, उसे हालावाद भी कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। हाला का शाब्दिक अर्थ है मदिरा। मदिरा का गुण है उसका नशा और तदजन्य बेहोशी। इस बेहोशी में कुछ काल के व्यक्ति की अन्य सारी चिंताएं और कष्ट विस्मृत हो जाते हैं और पीने वाला उतने समय तक एक कल्पित लोक में सुखी रहता है। साहित्य में इस क्षणवादी दर्शन को हाला और उससे संबद्ध प्रतीकों मदिरालय, प्याला, सुराही, साकी के माध्यम से जिन भावों को अभिव्यक्ति मिली, उसे हालावाद की संज्ञा प्राप्त हुई। इस प्रवृत्ति के अनुसार इस क्षणभंगुर और दुखमय जीवन में आनंद के जो क्षण मिल सके, उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। हालावाद के अनुसार प्रिय इतनी मदिरा आज पिला दे, जिससे कि भूत के संताप और भविष्य के भय भाग जाएं। ये पंक्तियां उमर खय्याम जी द्वारा रचित हैं। हालावाद का दर्शन अपने मूल स्थान फारस में एक प्रकार का सूफी दर्शन है। रोमी, उमर खय्याम, हाफिज, राबिया आदि फारसी सूफी कवियों ने शराब, साकी, प्याला आदि की चर्चा की और रोजा, नमाज आदि धर्म के वाह्याचारों का खंडन किया। हिंदी साहित्य में हालावाद पर उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव माना जाता है। सर्वप्रथम ब्रिटिश कवि फिट्जजेराल्ड ने 19वीं सदी के मध्य उमर खय्याम की 75 रुबाइयों का अंग्रेजी अनुवाद किया, जो पहले पहल सन 1859 ईस्वी में रुबाइयात उमर खय्याम के नाम से प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रयोक्ता एवं प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। उन्होंने 1935 ईस्वी में उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद खय्याम की मधुशाला शीर्षक से किया। बच्चन को प्रसिद्धि मधुशाला के गायन से मिली, जिसे वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक कवि सम्मेलन 1933 ईस्वी में आद्यांत सुना चुके हैं। उसके आधार पर उन्हें हालावाद का प्रवर्तक भी कहा जाने लगा। किंतु हालावाद के प्रवर्तन का श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो वे हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन और भगवती चरण वर्मा। मधुशाला के प्रणयन के पूर्व में नवीन ने साकी भर भर लातू अपनी हाला और भगवती चरण वर्मा ने
बस मत कह देना अरे पिलाने वाले, हम नहीं विमुख हो जाने वाले, लिख रहे थे। हरिवंश राय बच्चन के पहले उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने 1929 ईस्वी में, गिरिधर शर्मा का अनुवाद सन 1931 ईस्वी में तथा कैलाशनाथ पाठक का अनुवाद 1932 ईस्वी में प्रकाशित हो चुके थे। तो दोस्तों, छायावाद ने हिंदी काव्य को दिया भावनाओं की गहराई, सौंदर्य की अनुभूति और आत्मा की पुकार। वहीं प्रणय मूलक या वैयक्तिक काव्य धारा ने, जिसे हालावाद भी कहा जा सकता है, प्रेम को आत्मा का स्पंदन और कविता को हृदय की भाषा बना दिया। कविता केवल शब्द नहीं, यह आत्मा का संगीत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हिंदी साहित्य से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी के संपूर्ण परिचय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।